अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से 2 वाक़या लाहौर शहर में रिपोर्ट हुए हैं और अभी मैं और अदील, एक कैंपस 10 पंजाब कॉलेज का वाक़या था। मैं और अदील, मेरे साथ एंकर पर्सन मौजूद है। हम अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो वाक़या कुछ ऐसा था, हफ्ते वाले दिन ये रोनमा हुआ है पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 की बेसमेंट में। एक सिक्योरिटी गार्ड था, ओन नाम है उसका, और उसने बच्ची के साथ, फर्स्ट ईयर की छोटी सी बच्ची है, उसका नाम सादिया मारिया, 2 नाम अभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, बच्ची के साथ ज्यादती की। लेकिन अभी तक उसकी हकीकत कोई सामने नहीं आ सकी कि आया ज्यादती हुई है कि नहीं हुई। लेकिन आज सुबह 8 बजे बच्चियां, जब जो गर्ल्स थी वो अपने कॉलेज में आई, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। 10 बजे के करीब पंजाब कॉलेज के दीगर कैंपस हैं जिनमें बॉयज़ कैंपस भी आ जाते हैं, वो सारे, जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं। हमारी यहाँ पर बात हुई, जो गार्ड्स थे उन्होंने हमें बताया कि 10 बजे के करीब स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए और जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज के दरवाजे भी तोड़ दिए, दीगर अंदर जाके पंखे, शीशे, हर चीज। अच्छा, इवन के वहाँ पे मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स में कुछ ऐसा हुआ जो हमें गार्ड ने बताया। उसने बताया कि पीजीसी की जो लड़कियां थी, उन्होंने अपना जो है ना वो प्रोटेस्ट सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया था। नारों की आवाज़ें भी आ रही थी और सारे मामला अंदर से आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही 10 बजे है तो एक जत्था आता है बाकी स्टूडेंट्स का, जो भी पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको गार्ड ने बताया कि वो सब लड़के थे, बॉयज़ कैंपस से आए थे। और ये जो गेट टूटा है और ये सारी दीवार टूटी है, ये उन गार्ड ने हमें बताया कि भाईजान ये जो सारा मामला पेश आया, ये गार्ड्स ने बताया कि ये लड़कों ने इस गेट को तोड़ा है, लड़कियां तो सिर्फ अंदर नारेबाजी कर रही थी। तो ये सारे मामला जो है वो हमने आज यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पूछे हैं। अब लोगों की अलग अलग कहानियाँ सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है जी कि लड़की का कोई मामला नहीं है, कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि जी हाँ जी वाकई लड़की के साथ ये सारा मामला हुआ है। मगर हमारे सूरत हाल के मुताबिक अब जैसे इस तरह का वावेला इकट्ठा होता है, एक जत्था होता है और इस तरह के ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं, तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ हुआ होता है। ऐसे बगैर उसके तो जो है वो एक आम सी बात है कि कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जब हम कॉलेज के बाहर आए, यहाँ पर पुलिस के ऑफिशियल्स कुछ खड़े थे, हमारी उनके साथ बात हुई, तो उसने बड़े ना हैरानगी से मुझे कहा, कहता कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार इतना कुछ हो गया है, यहाँ पर कॉलेज के दरवाजे टूटे हुए हैं, मीडिया पे सारा एक ही खबर चल रही है, निजी कॉलेज, इवन के पंजाब कॉलेज का कोई नाम भी नहीं ले रहा, इसका जो ओनर है उसका नाम भी कोई नहीं ले रहा कि इस नेटवर्क को चला कौन रहा है। अब तक उन तक तो खबर पहुंच गई होगी। लेकिन अभी एक खबर ये भी सर्कुलेट कर रही है कि पंजाब कॉलेज का जो कैंपस 10 का रजिस्ट्रेशन है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कैंसिल कर दी है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती। ये एक अच्छा इकदाम है। कल ही एक ऐसा वाकया पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। कल पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 बहनें एक हॉस्टल नंबर 49 में रह रही हैं। एक बहन ने अपनी दूसरी बहन को कहा कि मैं रेस्ट करने की नीयत से अपनी किसी दोस्त के हॉस्टल के कमरे में जा रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है भैया आप जाओ। 4 बजे के करीब वो हॉस्टल के कमरे में चले गई है। वो 7 बजे जब 2-3 घंटे गुजर गए, उसको अपनी बहन की फिक्र हुई, तो उसने अब जाके दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला तो गार्ड्स को बुलाया। तो गार्ड ने दरवाजा जब तोड़ा तो अंदर से पंखे से लटकी हुई उस लड़की की लाश मिली। उसके पीछे अब वजह क्या निकलती है कि लड़का लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे वाकया जब आपके तालीमी इदारों में हो रहे हैं तो पंजाब हुकूमत कहाँ पे सोई हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया कहाँ पर सोई हुई है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे पेरेंट्स की बनती है कि वो अपनी बेटियों के साथ कितना इंगेज रहते हैं, कितना राब्ता करते हैं। तो ये सारे मामला हुए हैं। और कॉलेज के अंदर का हाल अगर मैं आपको बताऊं तो बाहर की दीवार भी टूटी हुई थी, गेट भी टूटा हुआ नीचे पड़ा था, जिसके ऊपर पुलिस एहलकार भी खड़े थे और कुछ लोग बैठे भी हुए थे। जब मैंने अंदर नज़र दौड़ाई तो बाकायदा कॉलेज कैंपस के अंदर शीशे भी टूटे हुए थे, पंखे भी टूटे हुए थे और बड़ी जो है ना वो हद तक तोड़ फोड़ की गई है। तो ये इतना गुस्सा और इतना जो है ना वो नफरत एकदम से हो जाना, ये कोई ऐसे नहीं होता जिस तरह से वो पुलिस वाला हमें बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो बिल्कुल माहौल को नॉर्मल बता रहा है। तो ये वाकई जो है वो बड़ा एक लोगों में गुस्सा जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, वाकई सच में कुछ ना कुछ हुआ। और मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जिसमें वो लड़कियां ये भी बता रही थी कि कुछ लड़कियों को जो है यहाँ पे 2-3 दिन से कैद भी किया हुआ था। कॉलेज वालों ने, कॉलेज इंतजामिया के ऊपर वो इल्ज़ाम ये लगा रही थी कि ये जो वाकया हफ्ते वाले दिन हुआ है तो उसके ऊपर कुछ लड़कियां उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। तो कॉलेज इंतजामिया की तरफ से उनको जो है वो 2 से 3 दिन के लिए कैद भी किया गया था। आपने मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी जिसमें लड़कियां खिड़की से आवाज़ें लगा रही हैं और वो ये बताना चाह रही कि हम यहाँ पे जो है वो कैद हैं, हमें बाहर निकलवाओ, हमें जो है ना यहाँ पे मसला है। तो ये सारे मामला जो है वो लाहौर में हुए और बड़े मुख्तलिफ
कैंपस से जो है वो यूबिया कैंपस और ये केनाल कैंपस और सारे जो पंजाब कॉलेजेस के जितने भी कैंपसेस हैं यहाँ पे ये सारे मामला पेश आए हैं और स्टूडेंट्स ने बड़ा वावेला खड़ा किया है, स्टूडेंट्स ने बड़ी तोड़ फोड़ की है। फिर वो गार्ड ने हमें बताया कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज भी हुआ है और शेलिंग तो खैर नहीं हुई है। वो गार्ड ने हमें बताया, हमको देखा हाल जो वहाँ पे मौजूद था वो ये सारी चीज़ें बता रहा था, हमें देख रहा था वो, और उसने कहा कि शेलिंग कोई नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल लाठी चार्ज जो है वो इन स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया ताकि ये जो मामला हैं कुछ हल हो जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बता दिया गया था कि हम तहकीकात कर रहे हैं, मगर स्टूडेंट्स जो है वो फिर भी बड़े बेसब्रे थे और उन्होंने वो बता रहे थे कि तोड़ फोड़ करने से बाज नहीं आ रहे थे, तो पुलिस वालों ने जो है ना वो मजबूरन फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया। तो ये सारे मामला थे और हम अपने ऑफिस में ही थे, तो मैंने उसामा को कहा कि चलें हम ज़रा स्पोर्ट का एक दफ़ा विज़िट ही कर लेते हैं। तो स्पोर्ट पे भी हमने देखा कोई नेशनल मीडिया इतना ख़ास आया भी नहीं हुआ था और पता नहीं इसके पीछे भी अब क्या राज है कि कोई भी नेशनल मीडिया, उसामा नेशनल मीडिया कोई नज़र ही नहीं आया स्पोर्ट पे, वरना तो DSNGs और ये सारी चीज़ें तो फिर 3-3, 4-4 दिन के लिए वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। पंजाब कॉलेज जो है ना वो कोई आम नेटवर्क नहीं है, इनके मीडिया हाउसेस भी हैं, दुनिया टीवी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके बाद लाहौर न्यूज़ है। जाहिर सी बात है नेटवर्क का इस वाक़ये से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक ब्रांड है। अब पंजाब कॉलेज का कैंपस 10 यहाँ पर हज़ारों पे लोगों की बच्चियाँ, हमारी बहनें सब आती हैं। इस तरह के वाक़ये दबने नहीं चाहिए। अगर तो कुछ हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें मुलविस है, वो कॉलेज की इंतज़ामिया है, कोई भी है, उनको सज़ा मिलेगी तो फिर ही कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज ये ब्रांड 1 से 2 दिन, आपको पता है आजकल जब सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन बन जाती है तो वो जो ब्रांड होता है वो फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें, सारे मामला हमने आपको दिखाए। मजीद भी तहकीकात चल रही है और हम आपको जो है ना वो वक्तन फ़ौक्तन इसके बारे में आगाही भी देंगे और आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पे जो है ना वो किस तरह का और क्या सीन हो रहा है। आलमी 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 आलमी